लस्सी जबरदस्त। और आगे हैं एलओसी पर, इधर है मेरे पाक वतन का सब्ज हलाली परचम आए, और उधर है इंडिया। एलओसी का वो पार्ट जिसके एक तरफ मकबूजा कश्मीर यानी कि भारत का हिस्सा और एक तरफ पाकिस्तान का आज़ाद जम्मू कश्मीर मौजूद है, और दरमियान में बॉर्डर है। और ये कोई ऐसा बॉर्डर नहीं कि जो ऊंची ऊंची दीवारें हों, कोई हारदार तारे हों, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो बॉर्डर है वो है एक खूबसूरत मुकाम जिसको कहते हैं दरियाए नीलम। दरियाए नीलम ही इस मुकाम का एलओसी है जो दोनों तरफ के आबादी को आपस में अलग अलग कर रहा है, और इस मुकाम को कहते हैं किरण। ये आधा हिस्सा भारत की तरफ है और आधा गांव पाकिस्तान की तरफ है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि भारत की तरफ छोटे बच्चे सुबह सवेरे बाहर आकर क्रिकेट खेल रहे हैं, और बाज़ घरों से तो मुझे धुआं उठता दिखाई दे रहा है। लगता है कि उधर भी पराठे बन रहे होंगे और उधर भी अपने घर वाले को साथ बिठा के अंडा फ्राई करके और बाकी कश्मीरी खाबे खिलाए जा रहे होंगे। लेकिन मैं तो नहीं खा सकता क्योंकि मैं हूँ आज़ाद जम्मू कश्मीर के इस तरफ, और दरियाए नीलम है दरमियान में एलओसी। और यहाँ पर जो चरिंद परिंद हैं, यहाँ पर जो मछलियाँ हैं, वो क्या आज़ादाना माहौल में घूम रही हैं। मेरा जी भी चाहता है कि मैं परिंदा होता, अमन की फाख्ता होता, उड़ के मैं इस तरफ आ जाता, उड़ के मैं दरियाए नीलम के दूसरी तरफ चला जाता और यहाँ पर अमन ही अमन की फजा कायम कर देता। लस्सी जबरदस्त। और आगे हैं एलओसी पर, इधर है मेरे पाक वतन का सब्ज हलाली परचम आए, और उधर है इंडिया, उसका तिरंगा परचम आप देख रहे हैं। और अभी इस मुकाम पर आकर भी अगर एलओसी के जो दरियाए नीलम है उसके पानी को ना छुए, ये भला कैसे हो सकता है। अब हम जा रहे हैं एलओसी दरियाए नीलम के पानी को छूने भी और पीने भी। पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान। और बिलाखिर पहुंच गए उस जगह पर जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है दरियाए नीलम। मैंने वादा किया था कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पानी को छू कर आपको बताऊंगा कि मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल टच कर ली है। अभी आप देखें, अमीन हफीज पानी को छुएंगे। देखो पाकिस्तान देखो, ये है पानी लाइन ऑफ कंट्रोल का जिसे दरियाए नीलम का पानी कहते हैं। मुझे बताएं कि इस पानी पे कहाँ लिखा है कि आधा पानी इंडिया का है, आधा पानी पाकिस्तान का है। दुनिया भी ये कहती है कि दरियाए नीलम जो एलओसी है, आधा दरिया इंडिया का, आधा दरिया पाकिस्तान का। लेकिन मैं कहता हूँ हम सब अमन सुकून और भाईचारे से रहें, दुनिया हमें देखे कि हम दोनों हमसाया मुल्क लड़ने झगड़ने वाले नहीं बल्कि प्यार मोहब्बत से रहने वाले हैं, और दोनों मुल्क तरक्की और खुशहाली चाहते हैं, और दोनों मुल्क चाहते हैं कि अपने आवाम की खुशहाली हो, तरक्की हो, और ये तभी होगी जब दोनों लोग बड़ापन दिखाएं। पोस्ट ऑफिस से मुझे याद आया कि काश टूरिज्म के नुक्ते नज़र से यहाँ पर ब्रिज होता, मैं यहाँ पर ब्रिज क्रॉस करके इंडिया चला जाता, वही मेरा एंट्री वीज़ा लगता, ऐसे ही जैसे इंटरनेशनल
टूरिस्ट को वीज़ा आसानी से मिल जाता है। मुझे वहाँ पर वीज़ा मिलता और मैं उधर चिट्ठी अपने हाथ से उनके डाक खाने में डाल देता और ऊपर लिख देता कि आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ, आप भी मुझसे प्यार करना चाहते हैं, आप भी मुझे प्यार करें। लेकिन अफसोस इस लाइन ऑफ कंट्रोल की वजह से मैं जो चिट्ठी उस डाकखाने में भेजना चाहता हूँ वो घूमते घुमाते 4 दिन के बाद उधर पहुँचती है। काश ये फासले कम हो जाएं, काश ये मोहब्बतें बढ़ जाएं, काश आना जाना आसान हो जाए, अवाम का भी, बिजनेसमैनों का भी, और जो कोई भी आना जाना चाहे आसानी हो, मुश्किल ना हो। जैसे मैं आया हूँ, मैं इधर आऊँ, मैं उधर जाऊँ, मैं उधर खाऊं पीऊँ, मैं उधर के खाबे भी इंजॉय करूँ और उधर वाले भी ऐसे ही आएँ, वो कश्मीरी खाबे खाएं, वो यहाँ के कहवा पिएं, वो यहाँ की मेज़बानी से लुत्फ़ अंदोज़ हों। ये सब कुछ मुमकिन है, दुनिया ने इसको अमली तौर पे कर दिखाया है। बॉर्डरों पर जो कशीदगी है वो ख़त्म की है, प्यार मोहब्बत के गीत गाए हैं और लोगों ने एक दूसरे की तरफ आना जाना आसान किया है। इसी से मुआशी तरक्की होती है, इसी से कौमें आगे बढ़ती हैं। LOC से मुझे याद आया कि आप सोच रहे होंगे LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, अमीन हफीज़ बार बार ये जिक्र कर रहा है, ये LOC होती क्या है? मैं आपको बताता हूँ। आप में से बहुत से लोगों को इल्म भी होगा, लेकिन जिसको इल्म नहीं है मैं उसकी मालूमात में इजाफा करता हूँ। 3 किस्म के बॉर्डर होते हैं। एक बॉर्डर होता है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर, जो आप समझते हैं कि लाहौर में वाघा बॉर्डर है, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ पाकिस्तान है। मसलन जिसको इंटरनेशनल बॉर्डर, जिसको दोनों मुल्क हद तस्लीम कर लेते हैं, उसको कहते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर। दूसरा बॉर्डर होता है जिसको वर्किंग बॉर्डर कहते हैं, और तीसरा बॉर्डर होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। मसलन ये जो LOC है इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब ऐसी हदबंदी जिसको दोनों मुल्क हदबंदी तो कह रहे हैं मगर तस्लीम नहीं कर रहे, मुतनाज़ा इलाका है। मुतनाज़ा इलाके की हदबंदी को कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। ये मैं आपकी मालूमात में इजाफा कर रहा था। मैंने चाय का ऑर्डर दिया था, मेरा ख्याल है चाय आ रही होगी। यार किधर रह गई चाय? मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे बैठ के चाय, वाह जी वाह, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी आपका। और यूँ चाय आ गई। आप मुझे बताएं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के दरियाए नीलम को एक हाथ से पानी को छुआ हो और दूसरे हाथ पे चाय पी रहे हों? मेरा जी चाह रहा है कि मैं उधर इंडिया के सहाफ़ियों को दावत दूं कि वो आएं और वो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके इधर आएं, मेरे साथ चाय पिएं।